गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो सबसे पहले थ्योरम फर्स्ट है भैया आपके पास यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा। ठीक है, लेमा क्या चीज़ होता है? कोई भी थ्योरम प्रूव करने से पहले जो रिजल्ट यूज़ करते हैं ना उस थ्योरम में, उसको हम लोग लेमा बोलते हैं। तो हमारे पास अभी गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाई। अगर हमारे पास ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे भाई और Q और R उनको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, तो क्या इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे भाई? सेटिस्फाइंग A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो ये हमारे पास है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये रिलेशन, और R यहाँ पे रिमाइंडर है, Q यहाँ पे कोशिएंट होएगा। ठीक है भाई, तो जो हमारे पास ये रिमाइंडर है ये जीरो से, और बी ये जो इंटीजर है कोई भी नंबर है उससे छोटा होएगा रिमाइंडर, और जीरो से बड़ा होएगा या जीरो के इक्वल भी हो सकता है। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो हमारे पास रिलेशन है ये है यूक्लिडियन लेमा। उसके बाद है एक यूक्लिडीज डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? टू ऑब्टेन्ड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इस एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं हम लोग। ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C एंड D, C और D अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है, C ग्रेटर देन D है, देन फॉलो हम लोग क्या करते हैं? फॉलोइंग स्टेप है जो वो हम लोग अप्लाई करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या है भाई? अप्लाई यूक्लिडियस डिवीजन लेमा। जो लेमा हमारे पास ऊपर था A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको हम लोग C और D की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। यहाँ पे रिमाइंडर R है जो वो जीरो से लेस और इक्वल, और सॉरी जीरो से ग्रेटर और इक्वल, और D से लेस होएगा भाई। स्टेप 2 है भाई, अगर रिमाइंडर जीरो है हमारे पास देन D इज़ द HCF। अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या हो गया भाई? C इज इक्वल टू डी क्यू हो गया। तो हमारे पास D क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा C और D का। अगर रिमाइंडर नॉन जीरो है तो हम लोग अप्लाई डिवीजन लेमा अप टू आगे आगे इसको यूज़ करते जाएंगे भाई। ठीक है, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज जीरो। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होता तो इस लेमा को हम लोग यूज़ करते जाएंगे। द डिवाइज़र एट दिस स्टेज, जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो डिवाइज़र, जैसे यहाँ पे D हो गया था ना भाई, तो वहाँ पे जो भी आएगा PQRS जो भी एनीथिंग, तो वो क्या चीज़ हो जाएगा हमारे पास? रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। अब देखो आगे भाई, एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है हमारे पास, यूज़ यूक्लिडीज डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF 135 एंड 225 का। ये हमारे पास डिविडेंड हो गया, 135 हमारे पास डिवाइज़र हो गया भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पे इसको डिवाइड किया, यहाँ से 90 आ गया। अब 90 को बाहर रखा, 135 को डिविडेंड बना लिया, तो यहाँ पे रिमाइंडर 45 आ गया। अब रिमाइंडर को हम लोगों ने डिवाइज़र बना लिया और 90 को डिविडेंड बना लिया, तो ये हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ गया भाई। तो जो 45 आया एट दिस स्टेज, जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र क्या आ गया यहाँ पे? 45 आ गया ना। तो ये क्या चीज़ है भाई? हमारे पास HCF हो गया। स्टेटमेंट पे चलो। सेकंड पार्ट है भाई, डिविडेंड है हमारे पास 38220 और डिवाइज़र है 196। 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 90 प्लस 98। यहाँ पे 98 रिमाइंडर है, 196 डिवाइज़र है, 90 हमारे पास क्यू है, कोशेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास डिविडेंड बन गया, 98 हमारे पास डिवाइज़र बन गया, इंटू 2, ठीक है, प्लस 0, यही आएगा ना। 98 टू ज़ा 196, ये क्या हो जाएगा भाई? प्लस 0, रिमाइंडर 0 है। ये 98 डिवाइज़र है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इनका HCF हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखो भाई, डिविडेंड है हमारे पास 867, डिवाइज़र है 225, 867
इज इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस 102। 102 यहाँ पे रिमाइंडर है, 225 डिवाइजर है, 3 क्यू की वैल्यू है। अब 225 को इस साइड लेके आएंगे, 102 इंटू 204 हो गया भाई, प्लस 51 रह गया रिमाइंडर यहाँ पे। अब 102 को इस साइड ले आए, 51 को इधर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, 2 से मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो HCF ऑफ 225 एंड 867 हमारे पास 51 आ गया। ठीक है, सेकंड सम है भाई, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर की बात चल रही है ना भाई, इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर, q सम इंटीजर है। ओड पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 तक की आ सकता है। तो ये 5 हमारे पास रिमाइंडर है, 6 डिवाइजर है, q हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, r की वैल्यू 5 आ गई, 3 आ गई और 1 आ गई। यूक्लिडियन लेमा से देखो भाई, एल्गोरिथम से a = 6q + r। ठीक है, व्हेन r हमारे पास 0 1 2 3 4 अप टू 5 तक है, 5 तक दे रखा है ना भाई। 2 और 4 तो यहाँ पे हमारे पास इवन हो गए, 0 भी नहीं आएगा, 0 आ गया तो हमारे पास ये क्या दे रखा है, 0 रिमाइंडर आ गया, तो 6q + 1 की फॉर्म नहीं बनेगी। व्हेन रिमाइंडर इज 0, इसके अंदर पुट करो, 6q आ गया। व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, तो 6q + 1 आ गया। r इज इक्वल टू 2, तो 6q + 2 आ गया। सिमिलरली r इज इक्वल टू 3 होएगा तो 6q + 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, r इज इक्वल टू 4 है तो 6q + 4 आ गया, r इज इक्वल टू 5 है तो 6q + 5 आ गया। क्यों कोशिएंट है यहाँ पे, ये पहले ही बता दिया आपको। अब देखो 6q + 2 और 6q + 4 हमारे पास इवन हो गए, 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 ऑड इंटीजर हो गए। ठीक है भाई, थर्ड सम है हमारे पास, एन आर्मी अप टू सोन, किसी बटालियन में 616 मेंबर है, मार्च कर रहे हैं, वो आर्मी बैंड 32 मेंबर का है। तो इस टाइप से ये सम है, मैक्सिमम कॉलम बताने हैं, यानी कि मैक्सिमम का बात आ गया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया भाई। ठीक है, ये देखो, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, वी हैव टू फाइंड 616 एंड 32, 616 और 32 का HCF फाइंड आउट करना है डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके। 616 32 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 रिमाइंडर आ जाएगा। उसके बाद 32 को इस साइड ले आओ, 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, 0 रिमाइंडर आ गया। तो हमारे पास 8 क्या चीज़ आ गया, इसका HCF आ गया, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ सम, यूज यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा, ये DL डिवीज़न लेमा के लिए है, टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लेना, मैथ होएगा भी आपके पास। लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, x हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। इट इज़ द फॉर्म ऑफ फॉर्म 3q + 1 और 3q + 2। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ दीज कैन बी रिटन एज 3m और 3m + 1। ठीक है, ये हमने शो करना है भाई। तो हमने नंबर क्या मानना है, 3q + 1 और 3q + 2। 3q है तो ये 9q² हो जाएगा, 3 कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया 3q²। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 9, तो ये जो 3q² है इसको हमने m बोल दिया, 3q² को m बोल दिया, तो ये फॉर्म होगी 3m की। उसके बाद है 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, 9q² + 6q + 1। यहाँ से हम लोगों ने 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो 3q² + 6q + 1। अगेन इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, 3q² + 2q + 1।
अब ये 3q² प्लस 2q को हमने m पुट कर दिया तो ये बन गया 3m प्लस 1। ठीक है भाई, ये 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा गया। इसी तरीके से अगर 3q प्लस 2 भी हो हमारे पास तो वो भी लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, m इज़ एन इंटीजर, रिजल्ट प्रूव हो गया भाई। फिफ्थ सम देखो बिल्कुल एज इट इज़ है। यहाँ पे 9q प्लस 1 यहाँ पे क्यूबिक के लिए दे रखा है, लास्ट में स्क्वायर के लिए था, यहाँ पे क्यूबिक के लिए है भाई। तो लेट कर लेंगे x भी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ द फॉर्म ऑफ 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2। ठीक है, हमने पॉजिटिव इंटीजर को 3n लेट किया, 3n प्लस 1 लेट किया और 3n प्लस 2 लेट किया भाई। अब इनका क्यूब है जो वो 9q प्लस 1 एंड 9q प्लस 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये प्रूव करना है। तो 3n को हम लोगों ने क्यूब किया, इसका 27n क्यूब हो गया। 9 कॉमन निकाला, 9q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना भाई, ये प्रूव करना है। तो 3n क्यूब को हमने q के इक्वल पुट कर दिया, 3n क्यूब को q, तो ये 9q आ गया। अब 3n प्लस 1 का होल क्यूब है, होल क्यूब खोलेंगे भाई, 3n क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, ठीक है, ए स्केयर इंटू बी स्केयर प्लस 3 इंटू a इंटू बी का स्केयर प्लस 1। ठीक है भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर, ये फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ से बन गया 27n क्यूब प्लस 27n स्केयर प्लस 9n प्लस 1। तो 9 इस सारे में से कॉमन निकाला, 3n क्यूब प्लस 3n स्केयर प्लस n प्लस 1। अब इस सारी अंदर वाली वैल्यू को क्यूब पुट कर दिया तो ये बन गया 9q प्लस 1 की फॉर्म में। ठीक है भाई, अब आगे बात आती है 3n प्लस 2 की पावर 3 क्यूब कर दिया भाई, इसका भी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्केयर b प्लस 3 इंटू ए बी स्केयर, ये बन गया 27n क्यूब प्लस 54n स्केयर प्लस 36n प्लस 8। 9 कॉमन निकाला इस सारे में से तो ये आ गया भाई 9 कॉमन, 3n क्यूब प्लस 6n स्केयर प्लस 4n प्लस 8। इस सारी वैल्यू को हमने क्यूब पुट कर दिया, इस सारी वैल्यू को क्यूब पुट कर दिया तो 9q प्लस 8 ये हमारा प्रूव हो गया भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।